सेलिब्रिटी लाउंज में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। बराने रहमत की हमारी इस ट्रांसमिशन में आज हमारे मेहमान हैं नबील। अच्छा नबील, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि हर दौर में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी होती है, यादें होती हैं, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसको मुसलसल आप मिस करते हो? यार सच्ची बात बताऊं, जैसे रमज़ान है, वैसे तो माँ बाप दो ऐसे इंसान की ज़िंदगी के, बाकी लोग भी बहुत दोस्त अहबाब भी होते हैं जिनको आप मिस करते हैं। वालिद तो बहुत देर 93 में उनकी इंतकाल हो गया था, आई वॉज़ वेरी यंग, और वालदा भी 3 साल पहले। तो अभी वो उन कुछ रमज़ान ऐसे थे, उससे पहले वो मेरे पास गुजारती थी। अक्सर रमज़ान में पंजाब से उनको ले आता था कि आप रमज़ान मेरे पास गुजारें। तो वो मुझे आदत थी, मैं रात में जब वो उठती थी 2 बजे तो मैं उनको फल काट के देता था, उनके साथ बैठता था। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आपने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया वालिदैन का जिक्र करके। तो मैं चाहूँगी, इस वक्त इतने सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, मुझे ये बताइए कि हम लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब अपने वालिदैन के साथ स्पेंड कर सकते हैं या उनके पास बैठ सकते हैं। हम समझते हैं कि हमने हर तरह की उनको आराम और आसाइश फराहम कर दी, तो हमने वो अचीव कर लिया जो हम चाहते थे कि ठीक है, हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। आप समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स को इसके अलावा भी कुछ चाहिए हमसे? जी, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो आप जो टाइम होता है, जो आप बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ तो ऑब्वियसली तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ये कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो जो आप मिस करते हैं, जो मैं मिस करता हूँ अब, वो है कि जब आप बैठ के मैं तो मेरी आदत थी कि वो जब पंजाब में भी होती थी तो मैं घर से जब निकलता था तो मैं गाड़ी में बैठ के सबसे पहले माँ को कॉल करता। डेली डेली की रूटीन थी। जिस दिन कहीं मैं भूल जाता था तो मुझे मगरिब के वक्त वो मिस्ड कॉल देती थी। वो इसलिए कि उनको ये होता था कि कहीं मैं काम में ना हूँ, तो मैं उनको कॉल करता था। तो मैं कहता था सॉरी मैं आज भूल गया। कहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कॉल नहीं है, तो मैं परेशान थी तो तुमने कॉल नहीं की, तो मैंने इसलिए तुम्हें मिस्ड कॉल दी कि तुम अगर काम में होगे तो मुझे कॉल कर लोगे। तो मुझे लगता है कि वो जिनके पास माँ बाप दोनों ज़िंदा हैं, मैं तो ऐसे ही हर इंटरव्यू में कहते ही रहता हूँ कि मुझे नहीं लगता किसी पीर की किसी को ज़रूरत है। अगर आपके पास अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो आपको किसी पीर की ज़रूरत नहीं। और उनकी दुआ कितनी ऑब्वियसली मैं बताऊँ होती है हमारी आई ज़िंदगी स्वेयर मैं जब जाता था, मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहा होता था, तो मैं कॉल करके एयरपोर्ट से माँ को बताता था कि मैं ना वो इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा, बस वो मुझे दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता, दुबई जा रहा हूँ, कहीं जा रहा होता। तो ऑब्वियसली अब समटाइम में 3 साल से वालदा नहीं है, तो मुझे कभी कभार मैं जब बैठा होता तो मैं सोच रहा होता हूँ यार मैं आपका कॉल किसको करूँ। तो है, लेकिन जिनके पास भी मेरी बड़ी है कि जिनके पास भी अपने पेरेंट्स हैं, मैं देख सकती हूँ, मैं ग्लासेस में भी देख सकती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। नहीं, वो टाइम मिस नहीं करना चाहिए, वरना बाद में आदमी फिर रिग्रेट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा उन लकी बच्चों में से हूँ जो मेरी वालदा भी मुझसे बहुत खुश गई हैं, वालिद भी बहुत खुश थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके पास भी उनके पास पेरेंट्स हैं, बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। बाद में ये टाइम आप बहुत मिस करेंगे। फिर कोई चांस ही नहीं है दुनिया की, कोई मतलब ना पैसा ना कुछ वापस नहीं आ सकता। इन प्यारे रिश्तों का कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा नबील, मुझे ये बताएं, वालिदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनकी अच्छी तरबियत या कुछ आपकी अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी भी है जिसकी वजह से आज भी लोग आपको उसी तरह से प्यार करते हैं, और ना सिर्फ आपके सामने, आपके पीठ पीछे आपके अखलाक की तारीफ़ करते हैं, आपके हम्बलनेस के बारे में कहते हैं कि बहुत झुकाव है इस शख्स के अंदर। तो ये तो तकब्बुर नहीं आया और अपनी लाइफ को इतना बैलेंस करके आप चले, तो क्या ये सिर्फ वालिदैन की तरबियत या आपकी अपनी पर्सनालिटी का भी इस पर असर है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो आपके घर से स्टार्ट होती है, ठीक, कि आप अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। सेकंड ये कि आप फिर आपके अंदर आपकी तरह ग्रूम करते हैं। मुझे लगता है आदमी को हमेशा सीखने वाला प्रोसेस जो है ये तो रखना चाहिए। जहाँ तक आप वो बात करी हैं कि अब आप देखें ना, जैसे अभी आजकल है, वो इंसान को लगता है कि ये मेरा टैलेंट है, वो अल्लाह की रहमत होती है बस। और किस वजह से है वो हम नहीं जानते। हाँ, नहीं, वो उसकी रहमत है, उसने आपको चुन लिया किसी काम के लिए। वो ये ना समझें कि ये काम, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आप ये समझें कि यार अगर मैं नहीं होता तो इसकी हेल्प नहीं होती, नहीं होनी थी, लेकिन अल्लाह ने आपको सिलेक्ट कर लिया उसके लिए, ये आपकी खुशनसीबी है। तो जब भी आपको किसी काम के लिए सिलेक्ट अल्लाह करता है तो आप उसको
अपनी खुशनसीबी समझें, अपना टैलेंट नहीं समझें। तो आप हम्बल रहते हैं, आपको पता चलता है। आप देखें ना, आज हम कहाँ खड़े हैं। आप मतलब अल्लाह कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है कि एक ऐसी चीज़ ना अबाबील आए ना कुछ आया, सिर्फ एक ऐसी चीज, ऐसा जरासीम है जो नज़र भी नहीं आता और पूरी दुनिया बंद है। उससे अंदाज़ा हो रहा है जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं तो क्यों कहते हैं, उसका पता चल रहा है कि हम अल्लाह अकबर इसीलिए कहते हैं कि वो इतना बड़ा है, वो ज़मीन व आसमान का मालिक है। नबील, आपने नोट किया और गौर किया कि इस जरासीम ने, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, इसने किसी तरह की नबातात को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने किसी हैवान को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने सिर्फ इंसान को एहसास दिलाया है। देखिए वो भी उस वक्त तक जब तक आप इसको कैरी ना करें, वैसे वो डेड है, बिल्कुल ठीक। आप अगर उसको उठा के नहीं लाएंगे तो आपके घर पे भी नहीं आएगा। जब बार बार जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप घर पे रहें, आप जितना हो सके मत लोगों के साथ अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि उस वक्त तक तो एक्टिव नहीं है वो। अगर आप कैरी करके ले जाते, कोई भी कहीं भी कैरियर है, यहाँ है कहीं है, वो उस वक्त तक जिंदा नहीं है। जब तक वो इंसान में नहीं जाएगा वो जिंदा नहीं होगा। और हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जी आप 4 लोग खड़े थे तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। हाँ। अरे भी वो जो 4 लोग खड़े थे, वो उसके पीछे क्या वजूहात है, किस वजह से वो इकट्ठे हुए, या क्यों वो आपस में मिल रहे हैं, ये क्या ज़रूरी बात कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। नहीं वो भी है। सेकंड ये कि एहतियात तो करें ना। अगर लोग जहाँ जहाँ भी मजबूरी में इकट्ठा होना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ अगर बाजार आप जाते हैं, तो ये देखिए ये बड़ा एक कोई भी चीज़ जो थी पहले ये थी ना कि यार एक किसी आदमी को होगी, ये वो वाला मामला नहीं है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप किसी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ना। अगर आप अल्लाह ना करे कोई भी कैरियर है, वो आगे बच्चों को देगा, बूढ़ों को देगा, कहीं ना किसी को देगा ना। तो उससे बेहतर यह कि आप जितना आप मोहतात हो जाएं, जो भी मैक्सिमम आप कर सकते हैं। बाहर अगर आप निकल रहे हैं, मास्क ले लें हाथ। अब सोचें, मैं अभी जब मैं ये शूट से जाऊँगा तो सबसे पहले मेरे घर में जो मैं घुसूँगा तो मेरा जो चौकीदार जो है वो मुझे पकड़ के, वो उसको मैंने इतनी बड़ी डिटॉल की बोतल डाल के दी, वो सब मुझे नहला देगा। उसके बावजूद मैं जाके अपने जूते उतारूंगा नीचे कमरे में जो है वो मैं पूरे अपने कपड़े चेंज करके, बाथ लेके कपड़े चेंज करके, कपड़े ये धोने में डालूंगा और फिर मैं अपने कमरे में जाऊंगा। इस तरह करूंगा मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं इसी तरह करता हूँ। जबकि आप स्टार हैं, आपको पता है कि आप बहुत एहतियात के साथ अपनी गाड़ी में आए हैं, अपनी गाड़ी में गए हैं। यू नेवर नो, इसके बावजूद मुझे नजर नहीं आ रहा वो कि कहाँ से वो फिजा से आ गया। तो जितना मोहतात रह लें, जिंदगी की चीज़ें कुछ जो नहीं, जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो करनी है। जैसे हम ट्रांसमिशन में बैठे हैं, ऑन होना है, न्यूज़ चलनी है, चीज़ें चल रही हैं, या बाजार कहीं जहाँ ग्रोसरी है। अब देखें ना, चाइना में 10 दिन से कोई केस नया नहीं आया वुहान में। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी वजह ये कि वहाँ पर, और मैक्सिमम वहाँ डेथ जो है 4000 कुछ हैं। क्योंकि जिस दिन उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था ना, उन्होंने इस कदर उसको बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है ना। इवन ग्रोसरी स्टोर की भी अगर आप उनकी वीडियो देखें तो ग्रोसरी स्टोर में भी कोई एक दूसरे के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा। उन्होंने पूरे वो कपड़े पहने हुए हैं और वो दूर से चीज़ें जो हैं वो दे रहे हैं, और लोग उन चीज़ों को लेते हैं, लेके अपनी गाड़ियों में ला के डिसइंफेक्ट करते हैं। भाई इसी तरह आप इससे लड़ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। बिल्कुल, एहतियात ही हमें इस वायरस से बचा सकती है। नबील के साथ इन खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो नबील से और भी बहुत सारे खूबसूरत सेगमेंट हैं जो इनसे ज़बरदस्त सवाल पूछेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।